एंडोमेंट प्लान का काम पैसा बढ़ाना नहीं है। रुको, ये सुन के लग रहा होगा तो फिर मैं भर क्यों रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग एंडोमेंट प्लान को एक इन्वेस्टमेंट समझ के लेते हैं, और वही एक गलतफहमी है जिसकी वजह से 20 साल बाद मैच्योरिटी का नंबर देख के लगता है बस इतना ही। एंडोमेंट का असली काम कुछ और है, और जिस दिन वो समझ आ जाता है उस दिन आप डिसाइड कर पाते हो कि ये प्लान आपके लिए सही है या नहीं। तो आज दो चीजें क्लियर करते हैं। एंडोमेंट प्लान एक्चुअली करता क्या है और किस इंसान के लिए ये सच में बनाया गया है, आराम से आसान हिंदी में। एंडोमेंट प्लान एक ही प्रोडक्ट में दो चीजें बंडल करता है। इंश्योरेंस मतलब आपके ना होने पर फैमिली को पैसा, और सेविंग्स मतलब आप जिंदा रहें तो टर्म खत्म होने पर एक लंप सम। बस यही है, दो चीजें एक प्लान। और इसी बंडल में इसकी ताकत भी है और इसकी कमजोरी भी। सोचो शर्मा जी का एग्जाम्पल, वो हर साल प्रीमियम भरते हैं। दो में से एक चीज ही हो सकती है, या तो वो टर्म पूरा कर लेते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी का पैसा मिलता है, या बीच में कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली को डेथ बेनिफिट मिलता है। दोनों केस में पैसा मिलता है। यही एंडोमेंट की खास बात है, और यही वजह है कि ये टर्म प्लान से महंगा होता है। कमेंट में बताओ, आपके घर में जो पॉलिसी चल रही है वो एंडोमेंट है या कुछ और? बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। अब असली सवाल, टर्म पूरा हो गया, हाथ में क्या आता है? दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा बेसिक सम अश्योर्ड, ये गारंटीड है। ब्रोशर इसको सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी कहता है, और वो बेसिक सम अश्योर्ड के बराबर होता है। दूसरा हिस्सा बोनस। हर साल LIC एक सिंपल रिवर्शनरी बोनस डिक्लेयर करती है जो आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है, और क्लेम के वक्त एक फाइनल एडिशनल बोनस भी मिल सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही सबसे जरूरी लाइन है। पहला हिस्सा गारंटीड है, दूसरा हिस्सा गारंटीड नहीं है। ब्रोशर खुद ये मानता है। उसमें जो इलस्ट्रेशन दिया है वो 8% और 4% के असाम्ड रेट्स पे बना है, और ब्रोशर साफ लिखता है कि ये रेट्स गारंटीड नहीं हैं, और ये अपर या लोअर लिमिट भी नहीं है। मतलब कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि 20 साल बाद एग्जैक्टली कितना मिलेगा। जो भी ऐसा दावा करे स्क्रीन पे लिख लो, वो ब्रोशर नहीं पढ़ रहा। थ्योरी बहुत हुई, एक असली एग्जाम्पल लेते हैं। LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान, प्लान नंबर 714। इसकी ब्रोशर के नंबर्स। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, आप 25 साल का टर्म लेते हो। बेसिक सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए। ब्रोशर के सैंपल के हिसाब से आपका सालाना प्रीमियम होगा 8,497 रुपए, टैक्सेस के बिना। अब सिंपल गुणा करते हैं, 25 साल तक हर साल इतना, टोटल हुआ करीब 2,12,000 रुपए। और गारंटीड वापस कितना? 2 लाख। बेसिक सम अश्योर्ड। 1 मिनट रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नुकसान हुआ। बोनस उसके ऊपर जुड़ता है, और असली मैच्योरिटी इन दोनों का जोड़ होती है। लेकिन बात यह है कि गारंटीड हिस्सा आपके भरे हुए पैसे के आसपास ही है। पूरा फायदा बोनस पे टिका है, और बोनस गारंटीड नहीं है। ये बात ना आपको डराने के लिए है, ना LIC को छोटा दिखाने के लिए। ये बस वो बात है जो आपको लेने से पहले पता होनी चाहिए। अब एक चीज जो ज्यादा लोग मिस कर देते हैं, कवर। इसी प्लान में डेथ बेनिफिट कितना है? ब्रोशर 2 स्टेप में बताता है। पहला स्टेप सम अश्योर्ड ऑन डेथ, जो 2 में से जो ज्यादा हो वो होगा, या तो बेसिक सम अश्योर्ड या 7 गुना आपका सालाना प्रीमियम। दूसरा स्टेप, उसमें आपके वेस्टेड बोनस जुड़ते हैं, और पूरा डेथ बेनिफिट कभी भी आपके भरे हुए टोटल प्रीमियम के 105% से कम नहीं होगा। हमारे एग्जाम्पल में 2 लाख, क्योंकि 7 गुना 8,497 वो 2 लाख से कम है। और हाँ, एक बात LIC के हक में भी, क्योंकि ये पूरी कहानी नहीं है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ के ऊपर आपके वेस्टेड बोनस भी जुड़ते हैं, और बोनस पहले साल से जुड़ना शुरू हो जाता है। ब्रोशर के अपने इलस्ट्रेशन में पहले ही साल टोटल डेथ बेनिफिट 2 लाख से ऊपर है, और हर साल बढ़ता जाता है। ये बात उतनी ही जरूरी है, लेकिन फिर भी शुरू के सालों में बोनस छोटा होता है। मतलब जब फैमिली को कवर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब बेनिफिट 2 लाख के आसपास ही रहता है। ईमानदारी से सोचिए, घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, कोई लोन, 2 लाख में कितने दिन चलेगा?
इसलिए अगर आपकी सबसे बड़ी जरूरत कवर है, प्रोटेक्शन है, तो एंडोमेंट वो काम सस्ता नहीं करता। उतने ही पैसे में टर्म प्लान बहुत ज्यादा कवर देता है। ये एलआईसी की बुराई नहीं है, ये बस प्रोडक्ट का डिजाइन है। एंडोमेंट बनाया ही गया था सेविंग्स के लिए, हाई कवर के लिए नहीं। तो फिर एंडोमेंट किसके लिए सही है? उस इंसान के लिए जिसे अपने आप पैसा बचाना मुश्किल लगता है, जिसके लिए हर साल प्रीमियम भरना एक मजबूरी बन जाए और वही मजबूरी उसकी सेविंग्स बन जाए, फोर्स्ड सेविंग्स। उस इंसान के लिए जो मॉडेस्ट, कम रिस्क वाला रिटर्न चाहता है और शेयर मार्केट के ऊपर नीचे से दूर रहना चाहता है। और उस इंसान के लिए जो ये चाहता है कि सेविंग्स के साथ एक लाइफ कवर भी चलता रहे, एक ही जगह। और किसको सोचना चाहिए? जिसे बड़ा कवर चाहिए, उसके लिए टर्म। और जिसको लंबा टाइम रिटर्न चाहिए, उसके लिए एंडोमेंट से बेहतर ऑप्शंस हैं। एक और चीज, पैसा पूरा फंसा हुआ नहीं होता। पहला साल पूरा प्रीमियम भरने के बाद लोन भी मिल सकता है और सरेंडर वैल्यू भी बन जाती है। 2 साल के प्रीमियम के बाद गारंटीड सरेंडर वैल्यू बनती है और सरेंडर पे एलआईसी 2 में से जो ज्यादा हो वो देती है। और अगर लेते ही गलती लगी तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड है। तो सीधी बात, एंडोमेंट प्लान बुरा नहीं है, बस वो वही काम करता है जिसके लिए बना है। डिसिप्लिन से सेविंग्स, साथ में एक कवर। उससे इन्वेस्टमेंट का काम मत करवाओ और उससे प्रोटेक्शन का काम भी मत करवाओ। अपनी जरूरत पहचानो, फिर प्रोडक्ट चुनो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लें और अपनी प्लान की ब्रोशर खुद पढ़ें। और अगर अपनी जरूरत के हिसाब से सही प्लान चुनने में मदद चाहिए तो हमारी टीम से सीधा कनेक्ट करो, व्हाट्सएप या ईमेल पर। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर ये समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर एलआईसी प्लान को ऐसे ही खोल के रखते हैं, बिना कुछ बेचे। और कमेंट में बताओ आपके पास कौन सी पॉलिसी है, मैं पढ़ना चाहूंगी। हमेशा इंश्योरेंस की सही बात।